बिफोर वी टॉक अबाउट द गेम टुडे, इन जनरल अगर देखा जाए कि लास्ट 6 to 8 months, वी हैव मिनट और 2 या 6 to 8 months रमीज़ के बाद चेयरमैन आए, 3 महीने 4 महीने वो आए, उन्होंने आते ही कोचिंग स्टाफ स्ट्रेट अवे चेंज किया, पाकिस्तानी जिसको 10 लाख रुपए महीना मिल रहा था सकलैन को और मोहम्मद यूसुफ को जो तनख्वाह थी उनकी वही मिली, एक्स्ट्रा पैसा कोई नहीं दिया। आपने हम फाइनल में पहुंचे T20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर इन ऑस्ट्रेलिया विद सकलैन एंड जो भी उसकी टीम थी। आप आए चेयरमैन, आउट ऑफ द ब्लू आया, आपने आते ही साहब कुत्ते आप पांचा जिसे नहीं कहते फेर दिया, निकालो अपने बंदे रखो। आपको बाहर के फॉरेन बड़े पसंद थे, कोई नई ऑप्शन मिली, आपने कहा चलो इसको ऑनलाइन ही रख लेते हैं बिकॉज मुझे ये बंदा चाहिए। नेक्स्ट टाइम थोड़ा प्लीज़ एज ए सीनियर, एज मेरे बड़े हैं आप लोग, जो भी चेयरमैन बनता है थोड़ा मुल्क का सोच लिया करें प्लीज़, थोड़ा मुल्क का सोच लिया करें। आपका था हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो एहसान मानी, वसीम खान, नदीम खान, इन सब ने बड़ी मेहनत करके एक सिस्टम बनाया था। आपने आते वो चेंज कर दिया, उसको नेशनल कोचिंग सेंटर बना दिया। फिर आई डोंट नो वाई एक चीज़ बनी हुई है, एक सिस्टम बना हुआ है, जस्ट लीव इट। Why you have to make a difference, unnecessary changes, and this is frustration coming out। और उस NCA/High Performance Center में पिछले 8 महीने से एक कैंप भी नहीं लगा, बिकॉज इनको अपनी नौकरियों की फिक्र होती है कि अपने बंदे लगा दो, उसको रख लो, उसको 15 लाख तनख्वाह दे दो, उसको निकाल दो। आप क्रिकेट ठीक करेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, दिस इज एज सिंपल। बट उस तरफ कॉन्सेंट्रेशन नहीं है बिकॉज पूरे मुल्क का मूड टीम के साथ है। अगर टीम अच्छा करती है पूरा मुल्क एक्साइटेड हो जाता है, खुश होता है, everyone is happy, everyone is a winner। Understand that next time you become, whoever becomes the chairman of PCB, just don't change things drastically unnecessarily। अब you know it was embarrassing today, वो 2 विकेटों से 280-90 बड़ा स्कोर होता है यार। कि पिच गीली ना गीली, फील्डिंग वाज, फिटनेस लेवल आप देखें, हम चीखे मार रहे हैं शो पे 3 हफ्ते से कि 2 साल से इनका फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। अब मैं लड़कों के इंडिविजुअल नाम लूँ, इतने उनके मुंह हुए हैं, लगता है रोज़ कोई 8-8 किलो कढ़ाई खाने ने, निहारियाँ खाने ने। भाई कोई टेस्ट भी तो होना चाहिए। अब इन प्रोफेशनली यू गाइज आर बीइंग गेटिंग पेड, प्लेइंग फॉर योर कंट्री, एंड देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन क्राइटेरिया। आई एम विद मिसबा ऑन दैट, व्हेन ही वाज कोच ही हैड दैट क्राइटेरिया, प्लेयर्स हेटेड हिम बट इट वर्कड फॉर द फील्डिंग इज ऑल अबाउट फिटनेस and that's where we are lacking। it's unfortunate। अब वही आ गया, दुआएं करेंगे, इफ्स एंड बट्स करेंगे, हम चारों जीते, अगली टीम हारे, मे बी हम क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, दैट्स बिग मे बी। फिटनेस को मैं भी थोड़ा सा सेलिब्रेट करना चाहूँगा। आप देखिए वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आपकी कोई ना कोई प्लानिंग होनी चाहिए, इन द सेंस के प्लानिंग आपने कौन सी सीरीज़ खेलनी है इस बड़ी वर्ल्ड कप से पहले, कहाँ जाना है, किस मुल्क के खिलाफ खेलना है, कहाँ जूनियर्स को खिलाना है, कहाँ नए लड़के तैयार करने। 3 महीने हम ऐसे मुल्क में क्रिकेट खेलें जहाँ पे जो फिटनेस के भी वसीम महीने बाद वो ड्रेन आउट हो गए सारे प्लेयर्स। आज हमने उसकी एग्जांपल फील्ड में देखी, हमें क्लियरली नज़र आया कि सब लेथार्जिक थे, बिल्कुल फटीग लग रहे थे, किसी से फील्डिंग नहीं हो रही थी। इसकी मेन वजह यह है कि आपने ऐसे मौसम में श्रीलंका का टूर रख लिया। श्रीलंका का टूर आपको सबको पता है, हम सब वहाँ खेले हुए, बंदा ड्रेन आउट हो जाता है। 3 महीने आपने पहले टेस्ट सीरीज़ खेली, फिर अफगानिस्तान से एक सीरीज़ खेली, उसमें भी यंगस्टर्स को चांस नहीं दिया आपने। आप किसी को प्रिपेयर करते, किसी प्लेयर को प्रिपेयर करते, आपने अनफॉर्चुनेटली नहीं किया, बिल्कुल प्लानिंग नहीं थी। एंड अगेन फिर एशिया कप भी वही हाइब्रिड आपने जो एक्सेप्ट कर लिया मॉडल, वो भी श्रीलंका में कर लिया। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो भी क्रिकेट बोर्ड में आते हैं, जो जैसे अभी वसीम भाई ने बात की है, इनको क्रिकेट का बिल्कुल नहीं पता होता है और इनको आई डोंट नो किससे एडवाइस लेते हैं, समझ से बाहर है। एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। बट मोइनी वो कहते हैं ना कि जो जज, मैं दोबारा पहले भी एग्जांपल दे सकता हूँ, जज अ पर्सन बाय हिज एडवाइजर्स। बिल्कुल आपको बंदे वो चाहिए एडवाइस करने वाले जो अपनी नौकरी का ना सोचे, जो आगे टीम का बेहतरी का सोचे। जितने भी पॉलिटिकल लोग आते हैं, अभी भी ये हो रहा है, अभी भी कंसिस्टेंटली सुनने में ये आ रहा है 70 से 80 बंदे अभी भी नए एम्प्लॉय हैं जिनको कोई नहीं जानता क्रिकेट फील्ड में, जिनका कोई तजुर्बा नहीं है। प्रीवियसली भी ये होता रहा, इवन सेठी साहब के बोर्ड में भी यही होता रहा कि बस एक माइंडसेट। तो ये इवेंचुअली कहने का मकसद ये उसका नतीजा इफेक्ट होता है। फर्स्ट क्लास का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया 3 महीने में आपने आके, जो मेहनत करके 2 साल में उन्होंने बनाया, जो भी बनाया वो आते ही चेंज। मैं एक चीज़ जिन्होंने चेंज किया वो खुद चेंज हो गए, क्या कैसा है? मैं सिर्फ एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ वसीम कि वो ये चेयरमैन तक आपने बात महदूद रखी हुई है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो चेयरमैन्स का ये जो म्यूज़िकल चेयर्स का तमाशा लगाया हुआ था ना, तो इस मुल्क के जो करते धरता हैं हमारे, जो इस मुल्क के डिसीजन मेकर्स हैं, जो लोग इस लेवल की अपॉइंटमेंट्स के ऊपर जिनका मतलब जिनकी से होती है, इख्तियार होता है, आप भी कसूरवार हैं इस डिज़ास्टर के अंदर बराबर के।
सिर्फ चेयरमैन नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, प्लेयर्स को तो हम बिल्कुल एंड में पकड़ेंगे, उनकी बात करेंगे क्योंकि अभी उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर आपको लेकर चलते हैं। लेकिन ये जो आज सर्कस लगी है और ये जो आज एक एम्बैरेसिंग मोमेंट हमारी क्रिकेट की तारीख में आया है, अगेन नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम अफगानिस्तान विक्ट्री, अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू देम, बट सिर्फ आप सब लोग बराबर के, ये जितने 3-4 आप जो चेयरमैन गुजरे हैं वो और उनको लगाने वाले, आप लोग सब बराबर के कसूरवार हैं इस कौम को इस टोपी ड्रामे और इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने में। तो यू आर ऑल इक्वली रिस्पॉन्सिबल और अब भी वक्त है, सुधर जाएं, समझ जाएं। ये जो बुजुर्ग हैं इन सबको कहें थैंक यू, पीछे जाएं, नए यंग जो प्रॉपर लोग हैं इन कामों के लिए उनको आगे लेकर आएं। फॉर गॉड सेक स्टॉप प्लेइंग विद the emotions of the people of Pakistan because we love our cricket. उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता क्या जी। है, जिसको मर्जी ले आए, सबसे पहले सोशल मीडिया से डरना बंद करें, फिर चीज़ें सही होंगी। हाँ, एक थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, आप लोग ऐसे गिव अप करते हो, पता नहीं क्या हो जाना है। वो जी ट्रेंड तो चल गया, मतलब ट्रेंड देखिए, चल अगर आपका विजन ही नहीं है ना वसीम भाई, अगर आपको कोई जॉब मिली है और आपका विजन नहीं है, आपने होमवर्क नहीं किया हुआ और आप डिसीजन मेकिंग करते हैं वही डे टू डे बेसिस, अगर आपको याद हो कि आज किस तरफ हवा जा रही है, वो वाले डिसीजंस लेने हैं, ये जब तक चलेगा जो मर्जी कर ले। मैं ये बताता हूँ, अल्लाह करे हम लोग सेमीफाइनल में पहुँच जाएँ, किसी की दुआ लग जाए, कुछ हो जाए, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट प्लेस इज दैट कि वी आर नॉट गुड इनफ टू कम्पीट अगेंस्ट गुड टीम्स। आप अब मैं इसमें बिल्कुल श्वेत, मैं इसमें एक चीज जानना चाहता हूँ राइट हियर, जो इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले एक दिन पहले जो हमने कर्टन रेजर किया था 4 अक्टूबर की शाम को जो किया था, उसमें ये बात मिसबा उल हक ने कही थी कि देखें हम जिस ओडीआई की रैंकिंग के ऊपर इतना प्राउड फील करते हैं, वी शुड बी प्राउड, वी आर ऑन टॉप ऑफ द ओडीआई रैंकिंग, वंडरफुल, बट मिसबा वाज ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि देखें ये जो टीम जिस तरह की गई है इसमें बहुत सारे इनको ऑलरेडी वो गैप्स नजर आ रहे थे और उन्होंने कहा कि हमने वो रैंकिंग जो है वो इतनी आउटस्टैंडिंग कोई क्रिकेट खेल के नहीं मिली, वो बाय डिफॉल्ट जो स्केड्यूल था, जिस किस्म की टीमों से हमारे मैचेस हो गए, सब कुछ उस पर आप लोगों में से कुछ लोग हैं जिन्होंने, और हमने उनका भी बाय द वे पूरा जो है ना वो चिट्टा वट्टा निकाल लिया है, हमने वो सारे ट्विटर हैंडल्स और उनको कौन कौन हैंडल करते हैं और किन किन जगहों से वो हैं, हमने वो भी पता कर लिया। और शर्मिंदगी की बात है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं कुछ मौजूदा टीम के अंदर, कि उनके मैनेजर्स जो हैं वो किस किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं और किस किस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। इट्स जस्ट शेमफुल कि एक बंदा आपको आपके मुल्क की क्रिकेट की बेहतरी के बारे में एक बात बता रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि नहीं जी ये कैसे आपने कह दिया और वो तो यूं थे, वो तो यूं थे, फलां थे, फिर कहते हैं कि हम बदतमीज नहीं, और हम बदतमीज नहीं है, साथ में ये भी कहते हैं हम बदतमीज नहीं है और हम टॉक्सिसिटी पिला रहे हैं। एक और चीज़ है, ये वर्ल्ड कप है 50 ओवर का, वी आर स्टिकिंग टू 50 ओवर क्रिकेट। इसमें से मुझे बताएं जो अभी तक टॉप की टीम्स हैं उनमें कितने बॉलर्स और कितने बैटर्स जो हैं वो आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 है, मुझे बताएं। लेकिन वो है टॉप पे, उसमें कोई नहीं है, लेकिन यहाँ वो टॉप ऑफ द टेबल है जी। तो हम लोग मतलब सिर्फ इस चीज़ पे रहते हैं जी, ये इसकी परफॉर्मेंस देखें भाई, एज अ टीम परफॉर्मेंस क्या है, ऐसे ही भाई वो मुझे मेरा ख्याल है, आई एम श्योर कि ज़्यादातर पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के क्रिकेट के चाहने वालों को इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस नहीं है, अपने मुल्क की सक्सेस से है कि द कंट्रीज टीम। आई थिंक फकर एज अ नेशन वी शुड रियलाइज नंबर 1 डजंट मैटर, what matters is as long as you win tournaments and series. Yeah, simple. And how many times you become man of the series. Yeah. That's what matters. That's what matters. I agree with you. Misbah, let me bring this conversation to you. आपने चूँकि बहुत पहले ही कह दिया था जिसका हम आप नतीजा देख रहे हैं, and I was fearing, I dreaded कि अगर हमें कोई ऐसा दिन देखना पड़े, but अब देखना पड़ रहा है, because अब जब आप पॉइंट्स टेबल के ऊपर नजर डालेंगे तो इफ्स एंड बट्स के ऊपर चलेगी कहानी सारी की सारी। अब वो ये है कि दुआएं चलें और कुछ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, but I'm just very you know let me just start off on this conversation on the match today. पहले तो आ जाएं आप पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप जरा स्ट्राइक रेट्स देख लें, उनके तो सिर्फ ये 3 ही विकेटें उनकी गिरी, 2 ही विकेटें उनकी गिरी हैं, आप उनके जरा स्ट्राइक रेट्स देख लें और आप हमारे जरा स्ट्राइक रेट्स देख लें, अदर देन इफ्तिखार एंड शादाब, बट राइट टॉप ऑर्डर को अगर आप कंपेयर करें, हाउ डू यू कंपेयर द 2 टॉप ऑर्डर्स एट द एंड ऑफ द डे टुडे? लेकिन डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है स्ट्राइक रेट्स का, बट मैं कहूँगा कि बैटिंग कंडीशंस डिफरेंट थी और बॉलिंग डिफरेंट थी जो हमने खेली या उन्होंने खेली। क्लियरली जो उनकी स्पिन बॉलिंग की क्वालिटी थी और जो हमारी बॉलिंग क्वालिटी थी उसमें बहुत बड़ा फ़र्क था। हम देख रहे थे मैच, देयर वाज इजी सिंगल्स बाउंड्रीज ऑन ऑफर, बैट्समैन खड़ा है या उसको मुंह में बॉल गिर रहा है स्पिनर का या बैकफुट पे आराम से सिंगल्स, जबकि हमारे बैट्समैनों को बाकायदा उसके लिए मेहनत करनी पड़ी है कि आपने कोई स्वीप, सिंगल के लिए भी आपको स्वीप मारनी पड़ रही है या निकल के खेलना पड़ रहा है। और वेरिएशंस देखें कितनी तेज़ गुगली हो रही थी दोनों की, वो जो रिस्ट स्पिनर उनके कर रहे थे,
दोनों तरफ बॉल घूम रहा था उनका और अच्छी जगह पे बॉल गिर रहे थे। दैट बिकॉज ऑफ दे इन गुड रिदम और दे आर कॉन्फिडेंट। उनकी और हमारी क्यों नहीं थी गुगली इतनी टर्न हो रही? एबिलिटी क्लियरली एबिलिटी, कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग। आई मीन ठीक है आउट नहीं किया राशिद खान ने, बट उसके हर बॉल पे ऐसा लगता था कुछ ना कुछ होना है। हर बॉल वो मुश्किल हो रहा था खेलने में, और जो लेंथ थी और जो लाइन थी बॉलिंग की वो इतनी, वो कोई इजी बॉल नहीं मिल रहा था। आपको कुछ ना कुछ करके ही एक रन बनाना है। जबकि जब हमने बॉलिंग की, हमारी फास्ट बॉलिंग थी, वो जो डिसिप्लिन था, करना क्या था, हमने सिर्फ प्रेशर बिल्ड करना था। थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करते तो फिर कहीं ना कहीं वो गलती करते थे। हमने पहले ओवर में 10, दूसरे में 8, देन इट स्टार्टेड एंड इट जस्ट गेट्स गोइंग आउट ऑफ आवर हैंड्स राइट फ्रॉम द स्टार्ट, और फिर हम उसको कैचअप करते रहे। और बॉलिंग, जो स्पिन बॉलिंग की हम बात कर रहे हैं कि हर टीम के पास अच्छे लॉन्गर वर्जन के बॉलर हैं जो कि एक अच्छी जगह पे बॉल करते हैं, जो हम नहीं कर पा रहे। हम इजी बाउंड्रीज, आगे गिर रहा है फुल टॉस, पीछे गिर रहा है बॉल, क्यों नहीं कर पा रहे? क्या मतलब हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे? दूसरे कर पा रहे, हम क्यों नहीं? एक ट्वीट था जो मैंने आप लोगों को बैक स्टेज पे भी दिखाया था, जिसने कहा ये क्या अजीब माजरा है कि जब हमारी बैटिंग आती है तो वो बॉलिंग पिच बन जाती है, और जब हमारी बॉलिंग आती है तो वो बैटिंग पिच बन जाती है। आज की बात नहीं है। मैं एक चीज जरूर यहाँ बोलना चाहता हूँ। ठीक है, हम लोग लास्ट मंथ और मे बी कपल ऑफ वीक्स बैक वी वर नंबर 1 रैंक टीम, राइट? 100 balls, 114 balls, 100 runs required with 8 wickets in hand. राइट। अफगानिस्तान टुडे टुडे अगर यही सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया के पास, न्यूजीलैंड के पास, वो bowling कर रहे इंडिया थे। के पास वो बॉलिंग कर रहे होते, साउथ अफ्रीका के पास होती, क्या वो इतने मजे से करने देते? नहीं करने देते। नहीं। It just looked too easy. या तो मतलब ये है So we कि also have to realize, all of us, and all of us means the whole country, and plus obviously most importantly cricket board, कि हर फॉर्मेट इज डिफरेंट फॉर्मेट। उसके कुछ प्लेयर डिफरेंट होते हैं, कुछ प्लेयर डिफरेंट होते हैं। अब 2020 का जिसको 4 ओवर के आता है वो 10 ओवर नहीं कर सकता unless until he plays 50 over tournament, 2-3 tournaments, longer games, और फिर जाके वो पाकिस्तान टीम के लिए आए। इसकी वजह यह है ना कि 6 रन ओवर अगर T20 में जा रहा है ओके फाइन, बट 6 रन ओवर, इजी 6 रन ओवर अगर मिडिल ओवर्स में आप वनडे में दे रहे हो, यू आर लूजिंग द गेम इन द मिडिल। कहीं ना कहीं वो एक बड़ा ओवर लगाएंगे और उन पर प्रेशर नहीं बिल्ड हो रहा। कोई फील्डर चेंज कर लें, कहीं से सिंगल रुक जाए, चलो बॉलर का बॉल नहीं गिर रहा तो उस मोमेंटम में तो मत जाने दो ना। कोई फील्डर चेंज कर लो, उसे बोलो यार दूसरे एंड से बॉल करा लो, राउंड द विकेट करा लो, बड़ी सारी चीजें आप कर सकते हैं चेंज। मत जख्मों पे नमक छिड़के हैं आप इस वक्त, क्योंकि जिस नाकिस नौयत की फील्डिंग आज हमने देखी है। और मजे की बात है कि हमने आज प्री मैच में आपको वो दिखाया था, एक शायद हाशमी साहब को हमने भेजा था खास तौर पे मिकी आर्थर से गुफ्तगू करने के लिए। मिकी आर्थर ने कहा हमने बड़ी मेहनत की है फील्डिंग के ऊपर, 2 दिन हमने बड़ी मेहनत की है फील्डिंग के ऊपर। आई मीन आई एम जस्ट अगेन आई एम अपॉल्ड, डिस्गस्टेड। मिकी आर्थर को देख के मुझे एक पंजाबी का वो जुमला याद आता है, ब्रेक पे ले जाओ इनको सबको। गल्ला दा गालड़। आप ब्रेक ले लें। हाय, दुखते हुए दिल के साथ हंसी भी बड़ी मुश्किल है, जरा ज्यादा ना हंसाइएगा आज वसीम अकरम। With that we're going to take a break here on the pavilion, but when we come back we are getting closer to #AskThePavilion, #AskThePavilion। भेजिए अपने दिल की बात, आज हो जाए सारी बात खुल के। Right, welcome back to the Pavilion. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं A Sports, Sen Sports and the ARY Zap app. And the news out of Chennai is that Afghanistan have created history by defeating Pakistan. Pakistan has no one else but itself to blame. With me in the studios, I've got Shoaib Malik, Misbah ul Haq, Moin Khan and Wasim Akram. Let's talk about the पाकिस्तानी बैटिंग। आज जो हमने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। अब हमने फैसला इसलिए किया क्योंकि हम चेस नहीं करना चाहते, हम बैटिंग करना, मतलब ये फैसला था। वैसे तो हम 15 जो स्टैट्स देखे थे, 15 मैचेस में हम लोगों ने चेस किया हुआ है। हाँ। तो फिर क्यों नहीं करना चाहते थे? तो फिर क्यों हमने आज टॉस जीत कर पहले बॉलिंग का कंडीशंस ऐसी थी, और उन्होंने देखा कि जिस टीम से आपका मैच है उनको उनकी स्ट्रेंथ पे ना खेलने दिया जाए, तो ये डिसीजन लिया गया। इंडिया जो है वो टोटली ऑपोजिट करता है, वो अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलता है। खैर वहाँ से कोई इतना मसला नहीं था, बैटिंग कर लेना। जो स्टार्ट था, उसके बाद बाबर की इनिंग्स, उसके बाद जो है सऊद शकील जो है उनका छोटी इनिंग्स पे शादाब और इफ्तिखार, जो टोटल था 282 वाज गुड इनफ, जैसा उस टाइम पे। लेट मी आस्क यू दिस शोएब, इमामुल हक कब परफॉर्म करेंगे? इमामुल हक कब परफॉर्म करेंगे? इमामुल हक ट्राई कर रहे हैं कंसिस्टेंटली कब परफॉर्म। ही इज द हाईएस्ट एवरेज, उनकी ओडीआई की एवरेज उनकी सबसे अच्छी है, बेहतरीन बल्लेबाज हैं। बट व्हेन विल वी सी दैट कंसिस्टेंसी? व्हेन विल वी सी हिम
actually like Abdullah Shafiq charging onto the bowlers? When are we going to see intent from him? When are we going to see not self-preservation, that I want to preserve myself in this batting order, but hey, I am here to play this game for my country and win this for my country? When is that going to happen? Will that happen while his uncle is still the chief selector, or will it happen on a different day? You need to answer that to me today. And then you are not getting off the hook today because you are the chairman of the technical committee. So you either give us answers or you tell us that you're not the chairman of the technical committee. One of the two things are going to happen today, Ms. One second. I am not the chairman of head committee. I've never worked for PCB. Okay, but at least give me this. I'll tell you. As a So as a Pakistani fan, and I might sound to a lot of people very rude right now, but I'm sorry, but you know we're hurting, and I want to have to. So I'm not from Australia. I'm also from Pakistan. I'm also hurting. Okay. बट रेलेवेंट सवाल तो है नेशनल हर्ट हुआ है, सारा पाकिस्तान हर्ट हुआ है. इसमें देखें when he was scoring runs consistently with the same strike rate, no छिक्का, जो चौके लग रहे थे, we were okay as a nation. Yeah. Why we were okay as a nation? तब हम लोगों ने क्यों नहीं एड्रेस की ये वाली चीजें? नहीं, हम तो बात करते थे इस पे. देखें, लेकिन हमें लोग जो थे वो हमें आगे से हमारे गले पड़ जाते थे कि how dare you question and how dare you ask this and how dare you look at what is happening now. If you remember, I was the one who tweeted. What did you tweet? अब सबको याद आ रही है. What did you tweet? I remember. जरा ट्वीट शेयर कर लें. क्या ट्वीट किया था आपने? कि दोस्ती यारी. आप जरा ट्वीट पढ़ के बताएं ना. दोस्ती यारी जो है ना, वो कब हम उस चीज से निकलेंगे, अल्लाह सिर्फ उनकी हेल्प करता है जो ऑनेस्ट होते हैं. तो आपने ये किसके बारे में बोला था? ये लास्ट ईयर इसने की. एक मिनट सर, ये जरा बताएं किसके बारे में आपने हमारी हर चीज के बारे में बोला था. नहीं देखिए, when you're being diplomatic. No, I'm not Now diplomatic. you're being diplomatic, sir. अगर मैं डिप्लोमेटिक होता, you have to tell me who did you mean this for? मैं डिप्लोमेटिक होता तो मैं अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारता वो ट्वीट करके जब वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हो रही थी. वाह. So you weren't diplomatic. No. So then were you making a general statement or were you making it for no. somebody specifically? No, it was for the whole infrastructure in our Setup. country. Okay, and I'm sticking to my tweet. मैं चारपाई पे सोने वाला आदमी हूँ. मुझे अभी भी जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. मैं ऑनेस्टी से बात करूंगा तो हम लोग. That's not honesty, by the way. If you're honest, It you is. tell me who you meant that tweet for. Yeah, you would share that to who that tweet is meant for. For our infrastructure. मैं अभी भी emphasize करता हूँ. पाइन तलवारा कर लीजिए. अच्छा, मजे की बात है. People watching this show are probably thinking हम लोग कोई बड़ी लड़ाई हो गई हमारी. Let me explain. Relax. पॉइंट्स बिल्कुल कंसर्न है. You know I love you. I'm just putting you. I'm just giving you the heat. और वैसे भी परेशान. But you had देखो सुनो, you had a point in that tweet जो कि आपने एक साल पहले किया था. और by the way, मैंने इस tweet पे आपसे पिछले साल भी सवाल पूछा था पेविलियन में during the World Cup, right? And you had the similar answer. And I respect that. बात ये है कि ये चीज़ें मेरे ख्याल है जब से पाकिस्तान बना चल रही हैं, ठीक है, जब से क्रिकेट हो रही है हम भी देख रहे हैं, लाइक्स डिसलाइक्स मोइन भाई नहीं, अभी बहुत है. मोइन भाई अभी बहुत ज्यादा है. मैं जब क्रिकेट खेलने मैंने शुरू की थी, मैं जस्ट अंडर 15 ट्रायल्स दे के आया हूँ. हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे तो कांटेक्ट तो दूर की बात है. उस वक्त नहीं होता था ये सब कुछ. अब बहुत ज्यादा है. मैं इधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं. मेरी बात तो कंप्लीट होने देना आप. मोइन को बात करना. मोइन प्लीज मोइन. ये जो बात करें हमेशा से होता है, लाइक डिसलाइक्स होती है, लेकिन देखा ये जाता है एट द एंड हम एंड रिजल्ट की बात करते हैं. एंड रिजल्ट जब इस तरह का आएगा तो वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, नज़र आ जाती हैं. तो आई थिंक इट मीन्स ये फैक्ट है. मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ये बात जो कर रहे हैं वो फैक्ट है, चाहे वो कप्तान हो चाहे हमारे चीफ सेलेक्टर हो. आई डोंट थिंक कि कोई भी इस चीज़ को स्टेक पे लगाएगा टीम सेलेक्ट करते हुए कि हमारी टीम हार के आए या बुरा करे. यू नो, सबकी ख्वाहिश एज ए कैप्टन भी जीतने की होती है, बट आपको उसके लिए प्लानिंग प्रॉपर करनी होती है. आपने नहीं की प्लानिंग, अभी हमने बात की उस प्लानिंग की, आप तैयार ही नहीं. जिम्मेदार ठहराएं कि कप्तान है, कप्तान किसको जिम्मेदार ठहराएं? देखें आप चीफ एज अ पाकिस्तानी फैन हु इज वाचिंग दिस टुडे राइट नाउ, आप जरा ये बता दें कि हमें किस पे जिम्मेदारी डालनी है और किसको इतनी शर्म होनी चाहिए कि वो कल सुबह तक खुद ही यहाँ पे पाकिस्तान में अनाउंस कर दे कि मैं जो हूँ बड़ा शर्मिंदा हूँ, थैंक यू वेरी मच, मैंने तैयारी नहीं की, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, सब कुछ आई टेक रिस्पांसिबिलिटी. मैं बताता हूँ जी, इस वक्त मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि चीफ सेलेक्टर को हम ब्लेम नहीं कर सकते. एक चीज. दूसरी, ना हम इस चेयरमैन को ब्लेम दोस्त हैं वो इसलिए नहीं, दोस्त नहीं है, मेरे कुलीग हैं जरूर, बट मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ. तो इधर देख के बात करें ना, उधर क्या देख रहे हैं? नहीं, मैं अपने परिचय देख रहा हूं. नहीं, मैं बात ये कर रहा हूँ, देखें इससे पहले जो अभी मेंशन किया है ना वसीम भाई ने चीजें, वो पिछले बोर्ड सेठी साहब के बोर्ड के अंदर हुई हैं. सेठी साहब का मैं नाम ले रहा हूँ आपके सामने. इनको तो होश ही नहीं आई. उनको पता ही नहीं है, लोगों को खुश करने में लगे. अगर हम सेठी साहब पे ब्लेम कर रहे हैं तो वो तमाम लोग, जब ये सारा अचानक स्विच ओवर हुआ है, आप कहते हैं जी मैं अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता.
अगर आप में खुद ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और रीजनिंग होगी अपने मुल्क के लिए, तो आप ये बोलेंगे, अगर आपको अचानक एक चीज दी जाएगी, वो यार अगले हफ्ते वर्ल्ड कप है, तू आ जा जरा चीफ सिलेक्टर, तू आ जा टीम द हेड कोच, तू आ जा जरा टीम खिला दे, यू वुड से नो 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 सर, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट दिस राइट नाउ। आप ये पहले खत्म कर दें, कंटिन्यूटी चल रही है। ये तो आपके अंदर खुद सेल्फ रिस्पेक्ट अपने अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर ये तो जज्बा खुद होना चाहिए, यार ये मेरे मुल्क का मामला है। आप खुद जाके चेयरमैन को बोलें, सर थैंक यू, आई एम ऑनर्ड, आपने मुझे ये चीज ऑफर की, लेकिन अभी जो पिछले आज सेटअप गया है, ये सब कुछ उन्होंने तैयार किया हुआ है, लेट देम फिनिश दिस अप, देन आई विल स्टेप इनटू इट। लेने का भी शौक है, तनख्वाह भी चाहिए, पोजीशन भी चाहिए, कि नाले जब मुसीबत आंदी है तो कहते जी मेरा तो कसूर ही नहीं है, तो पिछले वाले करके गए। नहीं, पिछले वाले हो रहा है ना, नजर आ रहा है ना पूरे मुल्क में। तो क्यों नहीं थी इन्होंने यार, ये पोजीशन नहीं लेनी चाहिए थी ना मोइन। मैं देती है पोजीशन ओके फेयर इनफ। जो देखें, ये प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है, वो लगाते हैं, मैं उनको सोचना चाहिए। चेयरमैन की बात ही नहीं कर रहा खाली, आप चेयरमैन की पहले तो बात करें ना। पहले चेयरमैन की बात पे तो मैंने कह दिया ना कि जो लोग चेयरमैन लगाते हैं, ये वो भी उसमें इस आज के इस रिजल्ट में बराबर के शरीक है। मैं तो पहले ही कह चुका हूं। एक सेकंड, मुझे एक बात बताएं, आपने इतना शोर मचाया हुआ है, रहते आप दुबई में, रहे ना पाकिस्तान में आके। नहीं, मेरे कोई देयर इज नो लॉजिक टू दैट, नहीं, एक सेकंड, देयर इज नो लॉजिक टू दैट बडी, बिकॉज़ आई एम नॉट आस्किंग। एक सेकंड, मैं भी प्यार से बोल रहा हूं, क्या But हुआ? I'm saying there is no logic to it. वो खुद भी दुबई में रहता है, but there is no logic to that. Why? Because I'm not in any position of decision making. okay, let's क्रिकेट stick की to- बात हाँ, क्रिकेट की बात। क्रिकेट के टेक्निकल रीजन, अभी जो आप इमाम की बात कर रहे हैं, देखिए 5 मैचेस हुए, इमाम की अगर फॉर्म देखें तो 4 दफा एक सिमिलर शॉट पे आउट हो चुका है, शॉर्ट पिच पे। Right. ये बात है करने वाली, टेक्निकल बात है, वो क्यों नहीं ओवरकम कर पा ये रहा? देख लें, एक- ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जी, एक- ये देख लें आप, ये पॉइंट है दो- मेरा, ये 2 दफा आउट हुआ, अभी ये आज भी आउट आज हुआ, है। और पिछले मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसने जो थर्ड मैन पे शॉट मारा, वो भी शॉर्ट पिच बॉल था, ऐसे ही है। उसको थोड़ा सा ग्लाइड किया टुवर्ड्स बैकवर्ड पॉइंट, बट वो थर्ड मैन चला गया। तो ये पॉइंट है ऑफ कंसर्न है कि एक बंदे के एक ही जगह वो आउट हुए जा रहा है। तो आई थिंक वो कोच क्या करें, वो क्रिकेट जो हमारे डायरेक्टर बैठे हैं, वो क्या करें, वो क्या बता नहीं रहे इसको, और प्लेयर खुद या तो करना नहीं चाह रहा है, यू नो। अच्छा, आप बाहर बिठा दें, नहीं ये चल रहा, समझ नहीं आ रहा। मोइन भाई वो नहीं हाँ, चल रहा, आप बाहर Right, बिठा Janab. दें। With that, we're going to take a break. No but when we come back, we're going to talk about more of this debacle that we're facing today in Pakistan's cricket history. Don't go away. Keep watching A Sports, 10 Sports, and the Airwise app. Welcome back to the very heated pavilion right now that we have post the Chennai debacle of the Pakistan cricket team and Afghanistan creating history there with their first ODI victory. With me, I have 4 former captains of Pakistan for some great cricketing minds. I've got Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, Moin Khan and Wasim Akram. ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि कौन लोग जो हैं जिम्मेदार हैं और वो कब जिम्मेदारी लेंगे, कब उनको एहसास होगा कि वो जिम्मेदार हैं. Nobody wants to answer that question. Unfortunately, that's what I found out. What is your question? मैंने कहा था कौन लोग जिम्मेदार हैं, कोई अभी नाम नहीं ये है ना? किसका? ब्लेम आता है आपके क्रिकेट चेयरमैन आते हैं, उनमें सेलेक्टर आते हैं, उनमें आपका कप्तान आता है, उनमें आपके कोचेज आते हैं. सब बराबर एक बंदा थोड़ी है, सब बराबर के शरीक है ना, एब्सोल्युटली सब बराबर में शरीक है. सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कैप्टन होता है। सबसे ज्यादा कप्तान है. कैप्टन है। बट कप्तान तो हमारे किंग है, किंग बाबर है हमारे कप्तान. उनके बारे में बैट्समैन ही है. एज अ बैट्समैन ही इज, एज अ लीडर इज अ लीडर, बिल्कुल. आई थिंक कप्तानी पिछले 4 साल हो गए, बड़े 4 इवेंट्स किए हैं, तो कहीं भी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही कि बहुत के साथ कुछ सीखा है. जहाँ पे ज़रूरत होती है प्रेशर डालने की, आप प्रेशर नहीं डाल रहे. कभी हमने देखा है बॉलिंग करने जहाँ विकेट्स की ज़रूरत होती है, वहाँ आप क्लोज एंड फील्डर्स नहीं लेके आते, यू नो. तो ये स्ट्रैटेजीज आपको करनी पड़ती हैं, स्पेशली अगेंस्ट हम अफगानिस्तान के खेल रहे थे, थोड़ा क्लोज एंड फील्डर लाने चाहिए थे. आज दोनों बड़ी पार्टनरशिप उनकी जो लगी है. 45 ओवर हो गए थे, जी. 5 ओवर रहते थे, 2 ओवर शाहीन के, 2 ओवर हारिस रऊफ के, 1 ओवर हसन का. जी हाँ, और हमने किसको बॉलिंग दी? स्पिनर्स को दे दी. स्पिनर्स उसामा मीर जी वेंट फॉर 11 रन्स. व्हाई? ये चीजें आप पूछनी तो है ना. हमने शादाब को भी उस वक्त कराया, शादाब ने भी 10-12 रन दिए उस ओवर में. मिसबा भाई के पास बड़े अच्छे पॉइंट्स है, बोले ना यार. जी, मिसबा, please. पिछले कमरे में यार बोल बोल के कान बंद हो गया हमारा, सुन सुन के. हाँ, मेरा ये वाला बंद है. No, but Misbah, look. No disrespect to anybody. Babar Azam is a fantastic batsman. He is perhaps one of the best batsmen that we've seen in a long time come out of Pakistan. He is Pakistan's topmost batsman. उसके ऊपर बिल्कुल एक जरा सा भी डाउट नहीं है. आज की भी उनकी परफॉर्मेंस ये बता रही है, जब पिच मुश्किल खेल रही थी या जब अफगानिस्तान के बॉलर्स मुश्किल नजर आ रहे थे, ही अगेन वेंट आउट एंड प्लेड ए आउटस्टैंडिंग इनिंग. सो प्लीज जितने लोग देख रहे हैं, एक सेकंड के लिए भी बाबर आजम की बल्लेबाजी के ऊपर एक भी सवालिया निशान नहीं है. उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर उनकी बैटिंग पे एक भी सवालिया निशान नहीं है. हाउएवर, मिसबा, यू बीन मेकिंग सम वेरी वेरी solid points about captaincy decisions, not in today's match only, but in the previous games as well. Please share. देखिए, मैं ओवरऑल सारी उस पर जो स्ट्रेटजी हमारी है, नॉर्मली हम सबसे पहले तो जो हम बात पिछले मैच में भी कर रहे थे कि हमें नज़र आ रहा है कि हारिस रऊफ को हम जब भी पावर प्ले का ओवर दे रहे हैं, ही इज़ लो इन कॉन्फिडेंस.
और उसका पहला ओवर ही जा रहा है 18 या 20 रन का। और हम पिछले मैच के बाद भी यही बात कर रहे थे कि अगर यही सिचुएशन है तो जैसे न्यूजीलैंड करती है कि वो 8वां या 9वां ओवर सेंटनर को कराते हैं। एक तो वो अटैकिंग ऑप्शन हो जाती है कि लास्ट ओवर है, एक ओवर है, बैट्समैन देखता है कि अच्छा मैंने अटैक करना है, कितने रन कर लेगा वो, हो सकता है उसमें आप वही गैम्बल है जिसमें आपको विकेट मिल सके। और फिर आप हारिस के कॉन्फिडेंस के लिए बेहतर है कि उसको 4 फील्डर पीछे आए जब वो बाउंसर कर सके। अगर उसका शॉट ऑफ लेंथ ऑफ साइड के बाहर है भी तो उसको स्वीपर मिल जाए पीछे, उसको एक कवर मिल जाए, उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाए, ना कि उसका पहला ओवर ही 4 चौके उसको लग जाते हैं, देन ही इज़ डन फॉर द होल गेम। सबसे पहली मिस्टेक आज हमने उसको 2 ओवर करा दिए। He went for 17 in the first over, सेकंड ओवर भी शायद मेडन किया उसने, फिर थर्ड ओवर में उसको रन, लेकिन वो कॉन्फिडेंस एक टाइम उसको झटका लग गया। और हमें पता है कि गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान पेस को अच्छा खेलते हैं, थोड़ा सा स्पिन पे बीच में आके अगर अर्ली ऑन उनको विकेट बॉल होते हैं थोड़ा सा फंसते हैं। कहीं पे भी हमने नए बॉल पे ये देखें, ये पहला ओवर ही है जिसमें ये चौके उसको पड़े और उसके बाद ये एक अनलकी हो गया, 17 हो गया और उसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम, तो बैक फुट पे हो जाते हैं आप ऐसे बॉलर। उसके बाद फिर आप पूरे मैच में आपका वो कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आता। तो जस्ट वेट फॉर इट, अगर हर मैच में यही हो रहा है तो आप उसको थोड़ा सा चेंज करें। अंदर मुझे एक बात बताएं, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, उसको 10 के बाद लाना चाहिए। समझ गया मैं, पेस बॉलर है, हर चीज़ है, बट आपके स्पिनिंग डिपार्टमेंट भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका गेंद भी नहीं गिर रहा, तो कौन करेगा पहले? अगर अब शाहीन ने 4 किए हैं, उसने पिछले मैच में 5 आउट किए थे, अब आप आउट ऑफ द बॉक्स भी नहीं सोचते? साउथ शकील अगर है, आप क्यों नहीं उसको करा सकते? तो मैं कह रहा हूँ ना, वो तो मैं इंग्लैंड में उसने हर मैच में ब्रेक थ्रू दिया हमें, आके 4-5 ओवर। इंग्लैंड जैसी टीम जो इतनी अटैकिंग क्रिकेट खेल रही थी इन इंग्लैंड, वो बॉलिंग कर रहा था। हैवंट सीन हेम बॉलिंग टुडे, 2 राइट हैंडर खेल रहे हैं, आपके लेग स्पिनर स्ट्रगल कर रहे हैं, इफ्तिखार को लाए हैं सऊद शकील। या तो आपने बॉलिंग यूज़ की, टेस्ट में एक मैच में जब डिक्लेरेशन होने वाली थी उसको ओवर करा दिया आपने, उसको 5 या 6 चौके पड़ गए, उसके बाद आप उसको गेंद ही नहीं दे रहे। भाई ये डिफरेंट सिनेरियो है। ओवर चेंजिंग की तो बात हो गई, आप अगेंस्ट जो आपका ओपोनेंट होता है उसके खिलाफ एक प्लानिंग होती है। गुरबाज है, उसको शौक है पुल मारने का, हुक मारने का। शाहीन शाह ने जिस वक्त बॉलिंग शुरू की है, वसीम भाई से मैं बैठा डिस्कस कर रहा था बैक रूम में कि इसको चाहिए कि थर्ड मैन ऊपर ले ले, स्टार्ट ही करे विकेटों से, इसको स्टार्ट करे, एक स्क्वायर रखे, एक फाइन लेग रखे और बीच में एक बाउंसर जरूर करे इसको, ताकि थोड़ा सा बंदा, वो हम क्रिकेटिंग लैंग्वेज में कहते हैं कि जाके में रहता है, यार इसने मुझे दिखा के 2 फील्डर लिए, ये भी बाउंसर करेगा। वो बाउंसर्स के लिए उसके फिर पैर मूव नहीं होते, वहाँ पे आप रख के यॉर्कर मारते ना उसको, जो उनकी स्ट्रेंथ है। आज बॉल नहीं गिरी उनसे, हारिस की भी बॉल नहीं गिरी, हसन अली की भी कोई ऐसा जैसी बॉल नहीं गिरी। तो आई थिंक दे वर लैक ऑफ प्लानिंग कि हमने इनके अगेंस्ट क्या करना है। आप जिस तरह हमने एंड में फिनिश देखा, इजीली उन्होंने टारगेट चढ़ के, इट मीन्स के पिच बेहतर था, रन्स बनने वाला पिच था। तो आपको अटैकिंग स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए थी नई बॉल से कि हमने विकेट लेनी है, बिकॉज कि आपको पता था ये 2 गिरेंगे तो इनके बाद जितने भी मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं वो थोड़ा सा स्ट्रगल तो करते हैं। इतना दूसरा देखे उनकी सारी स्ट्रेंथ जो हमने देखी है, जितने भी चौके हमने देखे दोनों के, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग आउटसाइड द ऑफ स्टंप। बिल्कुल फुट पे वही भी, बॉलें दी हैं, बिल्कुल वही फ्रंट फुट पे भी, दैट इज देयर एरिया। और शाहीन या हसन जितने बॉल उन्होंने विकेट टू विकेट उन्होंने बैक ऑफ लेंथ की हैं, वो फंसे हैं उसमें। डॉट बॉल्स थी, सारी डॉट बॉल्स। आपको प्रेशर बिल्ड करना है एट द कॉस्ट ऑफ रन्स, नहीं कि मैं इधर बॉल करा रहा हूँ, स्लिप लगी ना लगी तो चौका। नहीं, ऐसे नहीं होता। इंडिया की बॉलिंग आपके सामने है, न्यूजीलैंड की बॉलिंग सामने है। एक तो आपने अटैक करना है, लेकिन साथ आपने बैट्समैन को इजी रन्स नहीं देने, आपने प्रेशर बिल्ड करना है। आप जितने बॉल टू बॉल ओवर्स अच्छे करेंगे एक अच्छी जगह पे, फिर ही आपको विकेटें मिलेंगी। आप विकेट बाय करने सिर्फ अगर जाएंगे ऐसी अच्छी विकेट पे, तो फिर ऐसा होगा। ऑनेस्ट डिस्कशन होनी चाहिए। आपको ये लगता है कि जहाँ पे बड़ी टीम्स हैं, जो टॉप की टीम्स हैं, जहाँ पे रन्स बनने चाहिए 350, वो क्या करते हैं 370 पे लेके जाते हैं। जहाँ पे रन्स बनने चाहिए 300, वो 340 पे लेके जाते हैं। ये बैटिंग की बात कर रहा हूँ। हमारे जहाँ पे रन्स बनने चाहिए 340, हम वहाँ बनाते हैं 280। जहाँ पे हमारे रन्स बनने चाहिए 370, वहाँ बनाते हैं 320। ठीक है, वो जो इंटेंट है वो नहीं है वहाँ पे। जहाँ पे हमारे बॉलिंग अटैक को नो डाउट बड़े मैचेस जितवाए हैं, जहाँ पे हमारे बॉलिंग अटैक को अगर 325 रन बन रहे हैं, वहाँ पे उनको
रोकना चाहिए 275 290 इस तरह। ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, इस पे डिस्कशन करने की ज़रूरत है। ये क्यों नहीं हो रही हैं? ये जब तक नहीं करेंगे। लिया जा रहा सीख तरह पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ। उस पे तो हंसी आ गई थी कब से देख रहा हूँ। उस पे तो हंसी आ गई थी जो एक लिया है ना। तीनों स्टंप्स नजर आ रहे हैं, आपने बॉलर की बात मतलब की। हमारा बॉल कर रहा है, एंगल से नीचे बॉल जा रहा है और उस पे जो है वो ले लिया गया है। ये तो काम बड़ा इंपॉर्टेंट है रेफरल। ये कीपर की जॉब है कैप्टन को बिठाना मोस्ट ऑफ द टाइम। वो रिजवान इज टू पैशनेट एट टाइम्स, इज डूइंग दिस दैट, हर बॉल पे अपील। तो वो जो मेन चीज है वो भूल रहा है वो। उसमें क्या होता है कि जब आप इस तरह के रन्स नहीं बनाते हैं, जब पिच पे बनने वाले हों, तो फिर आप आउट ऑफ द बॉक्स एज अ कैप्टन नहीं सोचते, क्योंकि यू आर ऑलवेज कैचिंग अप द गेम। फिर आप अपने छठे बॉलर को भी नहीं लेके आते, क्योंकि वो पिच जो था वो 350 वाला था, आपने 300 बनाए हुए हैं। अब आप जो है अपने एक्सपोज नहीं करना चाह रहे 6 बॉलर को, आप यू आर जस्ट स्टिकिंग अराउंड योर मेन बॉलर्स। तो ये चीज़ें हैं कि हम जिस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी चाहिए, जो टॉप की टीम्स खेल रही हैं, हम वो ट्राई भी नहीं कर रहे खेलने की। इस वजह से हमारे ऐसे हालात हैं। नहीं, हमने तो बल्कि ये भी कह दिया कि जी हमारा अपना वे ऑफ प्लेइंग है, दिस इज पाकिस्तानी ब्रांड ऑफ प्लेइंग, हमें वो नहीं है। बाय द वे, एक अच्छी खबर, एक जो यू नो वी हैव टू आल्सो डिस्कस, देखें सारी हर चीज़, नॉट एवरीथिंग विल बी बैड। एक जो बहुत पॉजिटिव इस मैच से आई है वो ये है कि तकरीबन 1200 गेंदों के बाद हमने सुपर ओवर में छक्का मारा है। दैट्स लाइक रियली अ गुड थिंग पावर प्ले के अंदर। और अगर हम ये डिस्कस करें ना आज, तो मुझसे ना कुछ पूछिएगा प्लीज। क्यों? नो नो नो, नहीं बताए ना क्यों शोएब क्यों? अब तो तेरे से मतलब 1200 बॉलों के बाद दो मुझसे ना पूछिएगा प्लीज आप लोग। क्यों यार? मतलब ये खुशी वाली बात है। तो और क्या लग गया फाइनली यार, हमसे 2 छक्के लग गए और इसमें खुशी लग गया, हमारा नहीं। 200 नहीं लगे, 1200 बॉलों में 200 छिक्के लगे और फिर खुशी की बात है। शोएब और फखर तो ऐसे हमसे नाराज हैं जैसे इस टीम की स्ट्रेटजी हमने बनाई। ये हमें तो जहाँ तक मुझे पता है, यकीन करें मैं आपकी जगह होता ना, मैं अभी बोलता, अगर मैं चेयरमैन, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है, मैं यही बोलता मैं नहीं हूँ चेयरमैन। ओए तेरी ये नहीं, मतलब दिस एक्सप्लेनेशन आई डोंट गेट इट कि मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मुझे कोई सैलरी नहीं मिलती, ये नहीं मिलती। यार बात ये है, मैं अभी वही बोल रहा हूँ कि एक तो देखिए अभी बोर्ड चेंज हुआ, कितना अर्सा हुआ, नए चेयरमैन आए, ये लोग भी अभी आए। जो अभी आए उनको आप ब्लेम नहीं, उससे पीछे वाले बनते हैं मेन ब्लेम करने के लिए। भाई नए वाले जगह ही ना लेते यार, ओहदे ना लेते आप लोग, बड़ी सिंपल सी बात है, ना लेते होते, खत्म हो गया। नहीं लेते, आप कहते नहीं इनसे, आपको कहना चाहिए था चेयरमैन साहब इन्हीं को कंटिन्यू करवाएं। जब ये खत्म हो जाएगा वर्ल्ड कप, ये बड़ा इवेंट आ रहा है, जब ये खत्म हो जाएगा, खिचड़ी ना बनाया भी, इसको खत्म होने दें, उसके बाद फिर हम बैठेंगे और देखेंगे और इवैल्यूएट करेंगे। नेक्स्ट टाइम के सूरज छोड़े में प्रोग्राम खत्म। भाई नहीं, आप ले लिया, ब्लेम ले लिया यार चलो, But next time जब इस तरह की offer आए, मिसबा has humbly offered himself कि मैंने ब्लेम ले लिया। टीम को भी छोड़ें, सिलेक्शन कमेटी, टीम मैनेजमेंट को, सारे मेरे कसूर है, चलें आगे चलें। चलें, नाउ दैट ये बात मिसबा ने खुद ही कह दी कि मेरा कसूर है, तो हम इस मौके पे लेते हैं एक वक्फा। सी यू ऑन द अदर साइड। वेलकम बैक टू द पेविलियन, मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड ये आवाज़ ऐप है, आप कंटिन्यू कवरेज होती है आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023। न्यूज़ आउट ऑफ चेन्नई इज अफगानिस्तान हैज मेड हिस्ट्री टुनाइट, और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे, पाकिस्तान के तमाम क्रिकेट के निज़ाम के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है आज की ये परफॉर्मेंस। इसके ऊपर बात कर रहे थे, मगर इस वक्त हुआ है मास्टर ब्लास्टर का। Right, the way forward, Misbah, what is the way forward for the Afghanistan team? Yeah, because they are playing better and they have, you know, Actually, a future ahead of them. Yeah. So let's Especially talk in about this World that, Cup. especially in this World Cup, right? So we wanted to say, what should be there with? They have defeated England, the defending champions. They have defeated Pakistan, who they've never defeated in ODI history. So what is their way forward now? आई थिंक जिस किस्म की वो क्रिकेट खेल रहे हैं और जिस कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं, वो सही कह रहे हैं कि दे आर नॉट हेयर टू विन वन गेम। पिछले मैच में भी वो कह रहे थे हमने आगे जाना है, हम ये सोच के आए कि हमने क्वालिफाई करना है फॉर नॉकआउट स्टेज। सो इट्स अ गुड चांस फॉर देम। इसी तरह अगर अच्छी क्रिकेट खेलते रहेंगे, और एक जो एक्स फैक्टर होता है, ये एक जो डर होता है टीमों के अंदर, वो तो अब उन्होंने डाल दिया है। पिछला मैच जो इंग्लैंड से जैसे वो जीते हैं, उसके बाद अब पाकिस्तान को हराया, तो अब वो टीमें जो आएंगी उनके साथ खेलने के लिए, तो उन पे एक प्रेशर बिल्ड हो गया अफगानिस्तान का। दे डेफिनेटली वांट टू कैपिटलाइज ऑन दैट, ब्रूमिंग विद कॉन्फिडेंस कि यार चेज़ में हम लोग पहले चोक करते थे, इतना ज़बरदस्त चेज़ भी कर दिया, और बैटिंग क्लिक कर रही है, बॉलिंग उनकी आज नूर को खिलाया, नूर अहमद ने एक ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी। तो मुझे लगता है कि और बेहतर कर सकते हैं और वो मैचेस जीत सकते हैं और टीमों को यहाँ पे और टफ टाइम दे सकते हैं। एक चीज़ आई वुड लाइक टू से, आई हैव सीन अजय जडेजा सिटिंग इन देयर डग आउट। Oh yeah. आई वर्कड विद हिम ड्यूरिंग 2015 वर्ल्ड कप फॉर वन ऑफ द चैनल्स इन इंडिया। उनका जो Great cricketing mind. Absolutely Great cricketing mind. And having the right people
around you or around the team, it is amazing. does matter. See, I know Jonathan Trott. I work with him, and I know that he is also one of the quiet types, but he works very hard. Behind the scenes kind of guy. He doesn't like to come and be the one on the press conferences and this is not happening or that. He works quietly, but he works really well, very thoughtful, and I think him, Ajay, Jadeja, the whole lot have done wonders for Team Afghanistan. Congratulations to all of them, and that's the way forward. Brought to you by Bank Al Falah. दोस्तों, बहुत सी बातें अभी करने को हैं और बहुत से आप लोगों के पैगामात ऑलरेडी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर आ रहे हैं। हैशटैग आस्क द पवेलियन का जो सिलसिला है वो शुरू करेंगे इस वक्फे के बाद। आप लोग अपने पैगामात, अपने सवालात भेजना शुरू कर दीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं, जो अपनी बातें कहना चाहते हैं, आपके सवालों के जवाबात जो देना चाहते हैं और जो मजीद गुफ्तगू होनी है वो इस ब्रेक के बाद होनी है। सो देखते रहिए ए स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स एंड द ARY Zap ऐप। Welcome back from the break. You're watching the Pavilion on A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 from India. चेन्नई से खबर और वो ये है कि अफगानिस्तान ने आज तारीख रकम की है, अपना पहला ODI पाकिस्तान के खिलाफ जीता है, वो भी वर्ल्ड कप के अंदर। और पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से बहुत सारे सवालिया निशान जो हैं वो लग गए हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात होनी है। थोड़े से ऑब्वियसली आप लोग में बहुत सारे लोग हैं जो नाराज़ हैं, कुछ लोग अभी भी उम्मीद का दामन छोड़ने को तैयार नहीं है, जो कि सबसे बेहतरीन बात है, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है और हमें आगे चलना है, आगे बढ़ना है। अभी भी पाकिस्तान के मैचेस हैं, बट वी आर हैविंग what we didn't want to have, what we were hoping, all 5 of us in this pavilion, Shoaib Malik, Misbah ul Haq, Moin Khan, Wasim Akram and myself, कि हमें कभी ऐसी गुफ्तगू ना करनी पड़े, एक ब्रूटल ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की तरफ ना जाना पड़े, किसी तरीके से हम खैरियत से सेमीफाइनल तक पहुंच जाएं और फिर उसके बाद कोई मुआवजा हो, शायद फाइनल भी खेल जाएं। तो है तो इस कल्चर के ना, हम हैं तो पाकिस्तानी, तो हम मिट्टी तो डालते हैं ना, मिट्टी डालते हैं। छड्डो जी गालना करो, मिट्टी पाओ मुंडा, ऐसे ही है। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था हैशटैग आस्क द पवेलियन का सिलसिला। व्हाई वी आर मूविंग ऑन टू हैशटैग आस्क द पवेलियन इज बिकॉज़ look, I have a lot of questions and the panelists have a lot of questions, but here's the thing, almost many of these questions are the same questions that you guys are asking ferociously right now on social media, so we're going to try to address all these questions. मैं सबसे पहला सवाल ले रहा हूँ अफजाल अहमद, अफजाल 999 आपका ट्विटर हैंडल है, अफजाल 999 आपका ट्विटर हैंडल है। आपने कहा है थैलम B3, आफ्टर दिस लॉस टू अफगानिस्तान, लेट्स थिंक एंड वर्क सेंसिबली एंड नॉट इमोशनली। इनफ इज इनफ on wishful thinking and depend on miracles. Enough is enough on wishful thinking and depending on miracles. Team itself, management and decision makers are responsible. Often change of chairman, political appointees, coaches and selectors are the root cause. Afzal Ahmed की observation have seen. नहीं, बिल्कुल अफजाल, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन दोबारा ज़रा मुझे बताइएगा। उन्होंने बोला है कि आफ्टर दिस लॉस ऑफ अफगानिस्तान, लेट्स थिंक एंड वर्क सेंसिबली नॉट इमोशनली। इनफ इज इनफ ऑन विशफुल थिंकिंग एंड डिपेंड ऑन मिरेकल्स। टीम इटसेल्फ, मैनेजमेंट, डिसीजन मेकर्स आर रिस्पांसिबल। द ऑफन चेंज ऑफ चेयरमैन, पॉलिटिकल अपॉइंटीज, कोचेस एंड सेलेक्टर्स आर द रूट कॉज ऑफ दिस डिबैकल। Yeah, absolutely, you're right, and this is what the problem has been. Everybody wants to be the chairman of PCB. मैंने कभी भी बड़े बंदों को सुना नहीं कि मैंने उस फुटबॉल फेडरेशन का चेयरमैन बनना है, या जुडो का फेडरेशन का चेयरमैन बनना है, या टाइकोंडो का चेयरमैन बनना है। क्रिकेट बोर्ड ही आना है, बिकॉज ना बनेगा, काम नहीं करना, अपने बंदे लेके आने हैं जिनको नौकरियां देनी है। क्रिकेट के लिए कुछ कर जाओ, जाते हो एक सिस्टम बना जाओ, और जो सिस्टम एक चेयरमैन बनाता है उसको फॉलो करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख के जाओ, जो भी पीसीबी किया, मुझे पता भी नहीं क्या है, उसमें लिख के जाओ कि जो चेयरमैन जाएगा वो हैंड ओवर करेगा दूसरे चेयरमैन को। अनलाइक रमीज को जब हटाया है तो उसकी चीजें नहीं लेने दी उसको पीसीबी के चेयरमैन के ऑफिस से। जल्दी बड़ी थी ना आने की ऑफिस में। व्हाई? Just do it properly, do it like the दुनिया जैसे करती है। सिविलाइज तरीके से, ट्रांजिशन भी सिविलाइज तरीके से होनी चाहिए। CCM 56 आपका एक्स हैंडल है, CESIUM 56। आपने अपने टेलीविजन की तस्वीर हमें भेजी है। I just smashed my TV in front of 40 guests at my party because of Pakistan cricket team. My wife just took our crying kids and said they're all spending this week at a hotel. This sport has ruined my dream, my life, my party. How do I cope? Shoaib Malik, आप जवाब मैं दें। अपनी चीज़ों के साथ कोप कर, मुझे वो नहीं समझ आ रही। आप मुझे कह रहे हैं एक और चीज़ के साथ कोप अप करो। वाओ, वेरी गुड। आई गेस मुश्किल होता है फखर, आई थिंक जो इमोशनली अटैच है क्रिकेट के साथ, उनके लिए नेचुरली थोड़ा टाइम तो आपको लगता है, बट अगेन हमने जो स्पोर्ट्स में सीखा वो यही है कि एक दिन हारते तो आपको अगले दिन उठना होता है और फिर अपने डे का आगाज़ करना होता है विद जो आपने मिस्टेक्स की होती हैं
उनको ना दोहराने के लिए थोड़ी सी आप एक्टिवली उसके ऊपर कंसंट्रेशन तो करते आपने हो। गोलमोल बात की। गोलमोल की बात नहीं, सीधी बात है। मोइन भाई गोलमोल क्या है? मोइन भाई समझ नहीं आई मुझे क्या मुझे क्या भी है। कुछ समझ नहीं आया। ये बड़ा इमोशनली अटैच है क्रिकेट के साथ। उसी को- हाँ, वही अपना वाला। टीवी क्यों तोड़ दिया उन्होंने? सिर्फ हम शायद तोड़े हो। इसको नहीं, हम positive शायद way भी ना में- तोड़े क्यों? इसको पॉजिटिव वे में इस तरह लिया जा सकता है कि इतनी चीज नीचे जानी थी तो कोई इंप्रूवमेंट आ सकनी थी, क्योंकि ट्रेन जो है वो पटरी पे डल जाए। ये भी श्वेत हमारी उम्मीद है कि कोई इंप्रूवमेंट आ जाएगी। मोहम्मद मुबश्शिर का सवाल है। मोहम्मद मुबश्शिर ने हमसे पूछा है, आपका ट्विटर और एक्स हैंडल जो है वो है IMMJ94 और आप कह रहे हैं, डू यू थिंक लैक ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड प्लेयर्स प्लेइंग T20 लीग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज अफेक्टेड द पाकिस्तान ODI टीम परफॉर्मेंस एंड आल्सो इज सिलेक्शन बेस्ड ऑन PSL करेक्ट जेंटलमैन? एक्चुअली मैं सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बल्कि एशिया में T20 मैचेस खेला हुआ हूँ। आप लीग से ज़्यादा सीखते हैं International leagues। ये हाँ, इंटरनेशनल लीग से आप ज़्यादा सीखते हैं एज़ कम्पेयर टू आर डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट का जो लेवल है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वहाँ से बहुत नीचे है। जो टॉप के टीम्स हैं, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, इंग्लैंड की बात करते हैं, न्यूजीलैंड की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, उस लेवल का नहीं है। इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बट ये लीग्स जो हैं, इससे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमारे सामने एक एग्जांपल है साइम अयूब की, ठीक है? बिल्कुल है। साइम अयूब CPL से खेल के आया, उसकी गेम में आप निखार चेक कर लें, अभी वो हमारी डोमेस्टिक खेल है। आई एम विद यू। मोइन मेरे से शायद एग्री नहीं करेगा बिकॉज आई अंडरस्टैंड, इसने एक दो दफ़ा मेरे से आर्ग्यू नहीं बट डिस्कशन हुई है हमारी। फॉर इंस्टेंस योर फर्स्ट क्लास सीजन इज हैपनिंग फ्रॉम से अक्टूबर नवंबर टिल फेब मार्च टिल PSL, ठीक है? उस दौरान जब आपका फर्स्ट क्लास हो रहा है, आप लड़कों को इजाज़त दोगे लीग खेलने जाके? देखिए वसीम भाई, मैं ना आई एम ऑल इन फॉर, क्योंकि द मेन गोल इज, मैं खुद भी बहुत सारी लीग्स छोड़ के आया हूँ पाकिस्तान के लिए। मुझे ये बोला गया कि आप आए छोड़ के, आपको हम टीम में खिलाएंगे। एक मैच खिलाया, उसके बाद पता ही नहीं कहाँ गए, लीग का कॉन्ट्रैक्ट भी गया। खैर वो मेरी तो छोड़े, मैंने कर लिया जो करना है। लेकिन जो हमारे क्रिकेटर्स आने वाले हैं, मैं उन पे ज़रूर जोर डालूंगा। अगर हाँ, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, बट प्रोवाइड देम इनफ रिसोर्सेज, ऐसे उनको अमाउंट मिलनी चाहिए, कंपनसेशन उनको मिलनी चाहिए, उनको ऐसा डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर होना चाहिए कि वो उसको पता हो कि मुझे ये मेरी प्रायोरिटी है पाकिस्तान की डोमेस्टिक। मेरे पास एक सेकंड, सॉरी, ये बात पे मेरे पास आपके लिए सवाल है, चलें आप अपना जवाब दे लें इसका। तो उसमें उनको, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने प्लेयर को अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट से रोक रहे हो तो उसको क्लैरिटी दो, उसको क्यों रोक रहे हो, उसको कितनी सीरीज खिलाओगे, कितने मैचेस दोगे उसको, फिर उसके बाद उसको रोको। ना आप प्लेयर को उस तरफ का रखते हैं ना इस तरफ का रखते हैं, वो बेचारा अपने ही ना दिमाग के अंदर, दिल के अंदर घूम फिर के ना वो डील कर रहा होता है कि यार पता नहीं क्या होगा, इधर जाना है उधर जाना है। That's one perspective to it. The question is कि क्या हमारे फर्स्ट क्लास का उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये अगला सवाल है, फेस द ट्रूथ। आपका ट्विटर हैंडल है सुहेल, मगर आपका ट्विटर हैंडल कहता है फेस द ट्रूथ। आप कह रहे हैं, आई हैव एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वसीम सर। देयर इज India wins any match, why you never react? It brings so much hate towards Pakistan team and Pakistan. फिर उन्होंने नीचे एक आपकी तस्वीर के साथ लगाया हुआ है, the way Sri Lanka turned up today, it seems like some sort of arrangement was already made behind the scenes to see a team that has reached the finals play in the manner raised quietly. Yeah, I've seen it. ये एशिया कप में इसने शुरू किया था। ये जो भी लड़का है, क्या नाम बताया इसने, खलाता तंते फाड़ के ना मैं छितर मारने ने, मुझे तो मिल तो जा जरा। ये ऐसे लोग हैं जो हैव नथिंग टू डू इन लाइफ, फेक न्यूज़, झूठी न्यूज़ लगा देंगे तस्वीर के साथ। गेट अ लाइफ, दैट्स व्हाट माय आंसर इज टू दैट पर्टिकुलर गाय। बट थैंक्स फॉर पॉइंटिंग इट आउट सोहेल। ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा एक्चुअली, और फिर इनको छितर मारने पड़ेंगे। ऑलराइट जनाब, चित्रौल का बंदोबस्त करते हैं, इसलिए हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद मजीद गुफ्तगू #AskThePavilion पे। डोंट गो अवे, कीप वॉचिंग स्पोर्ट्स एंड द आवाज़ ऐप। Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फ़खर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड दी आवाज़ ऐप। And with me in the Pavilion I've got Shoaib Malik, मिसबाह हक, मोइन खान एंड वसीम अकरम। और #AskThePavilion का सिलसिला जो है वो अभी भी रवां दवा है। इस वक्त जनाब आपके पास, मेरे पास it's just I keep refreshing and more questions keep coming. All right, where do we go? You have any questions, Wasim? Because you know, फरहान अहमद का क्वेश्चन है, फरहान अहमद 1984। I want to be a coach of this team. I can also produce same result with less payment. Yeah, very good. Good option. Good option. रुपीस में देंगे इसको, Right. जाके डॉलर्स में। सकती है। आमना हारून आपका एक्स हैंडल है Amna_381HR111। और आमना हारून आप कह रही हैं, माई क्वेश्चन इज फॉर द एंटायर पैनल इन आस्क द पेविलियन। आई वांट टू नो, आई एम टोल्ड दैट दीज प्लेयर्स वर गिवन a 200%
raise in their salaries just before the World Cup. My question is, did they earn this raise? And who is responsible for taking these decisions? On what grounds was this raise given to them? How much was the raise? Somebody is saying that they get paid 50 lakh rupees a month in category Approximately. A. Approximately 50 Top lakh. 3 placed. Top जो three. A आपकी कैटेगरी की है, Yeah, 45 to 50. so that's what Amna's question is. So Amna is asking, Nisba, let me bring this to you. Yeah. कि क्या ये 200% का उनकी तनख्वाहों में इंक्रीज हुआ है वर्ल्ड कप से पहले, नंबर एक, और अगर हुआ है तो ये किस बेसिस पे बुनियाद पे हुआ है, कि उनकी परफॉर्मेंस का कोई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, किस बुनियाद के ऊपर इनको ये जो 200% का इंक्रीज है वो दिया गया लेकिन है? बेसिकली जून में एंड होता है आपका प्रीवियस जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, और जुलाई से आपका स्टार्ट होता है। ये अभी रिसेंटली तो उसके बाद ज़ाहिर है 2 महीने ऊपर चले गए हैं, और उस पिछले साल की परफॉर्मेंस पे आपकी जो भी रेज़ आपको मिलती है और जो भी आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी बुनियाद पे आपको मिलते हैं। ओवरऑल अगर कंपैरिजन करें दूसरी दुनिया के साथ, तो अभी भी आपकी ये रेज़ के बाद भी कहीं जाके आप बड़ी मुश्किल से मैच कर रहे हैं कुछ टीमों को। जो अभी बड़ी टीमें हैं उनके तो खैर बहुत कौन सी बड़ी टीम है? इंग्लैंड है, इंडिया है, आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है। कितना होगा कंपैरेटिवली, जरा अगर हम इस पर मुआवजा आई हैव नो आइडिया अबाउट देम। So then if you have no idea, how can you say कि it is very less from them? मुझे इतना अंदाज़ा है कि हम लोग कहीं अभी भी श्रीलंका और इनको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, बांग्लादेश को। दूसरी जो टीमें हैं उनकी जो ओवरऑल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या मैच फीसेज हैं वो बहुत ज़्यादा है। बट उनकी बोर्ड की शायद अर्निंग्स भी ज़्यादा होंगी ना? Maybe because of that, because their boards are earning much more. You have to be within the reasonable working. एक चीज़ मैं इस पे ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर आप दूसरों का एहसास करें, अगर आप इस लेवल पे चले ही गए थे, क्योंकि मैं इस पे ना इन्फोसाइज इसलिए करना चाहता हूँ कि जो डिमांड थी इन प्लेयर्स की वो ये थी कि जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं उसमें जो आप शूट्स करते हैं स्पॉन्सर्स के लिए जो आईसीसी को जाते हैं, वर्ल्ड कप हो गया, वर्ल्ड T20 हो गया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का वो होता है, तो इसमें वो पैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं मिले प्लेयर्स को। Right. लेकिन इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि उसमें से भी प्लेयर्स को परसेंटेज मिलनी चाहिए, जो कि सही है। जो चेयरमैन को ये बात पता भी नहीं पहुंचती होगी, who decides this? तो ये अच्छी बात है। सॉरी मैं इसी में श्वेत, बट शुड देयर नॉट बी एनी परफॉर्मेंस अटैच्ड टू सच ए ह्यूज 200% पे स्केल रेज? देयर हैज टू बी समथिंग अटैच्ड टू इट, राइट? मैं दूसरे उस पे जवाब दे रहा हूँ, फिर इस पे आता हूँ। तो ये चीज़ है, ये फर्स्ट टाइम हुई। ठीक है। हाँ, अगर आप इस लेवल तक चले गए थे, बहुत अच्छी चीज़ है, ये प्लेयर्स का हक है, क्योंकि प्लेयर्स की वजह से ये पैसे आते हैं पाकिस्तान में, ये सारे खेले हैं, बहुत सारा नाम कमाया है पाकिस्तान के लिए। तो आप ये इसको इस तरह भी लेके जाते हैं कि जो आपके नीचे के क्रिकेटर्स हैं, जो आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में हैं, जो जिन्होंने कल को पाकिस्तान के लिए खेलना है, उनके लिए भी फाइट करते, उनके लिए भी इसमें से परसेंटेज जानी चाहिए थी। वेरी गुड पॉइंट। व्हाई जस्ट फॉर योरसेल्फ? Why not for the cricketers, upcoming cricketers? थोड़ा सा और करना चाहिए था सैक्रिफाइस। कहते हैं जो डोमेस्टिक वाले हैं, नीचे वाले, उनको जरा हिस्सा दें इसके अंदर। हमें तो इश्तिहार भी मिल जाते हैं करोड़ों रुपए के, हमें तो 3-3, 4-4 करोड़ रुपए का टेलीविजन कमर्शियल भी मिल रहा है ना। For an athlete to live a professional life, it's not easy at all. And I know your personal story, so I know, I understand. I know a lot of these personal stories, so I understand कि it's a real struggle If you for an have athlete. race, बहुत अच्छी चीज इन्होंने रेस की, Very बट good वो point. बॉटम तक जानी चाहिए, वो सिर्फ ऊपर। एक और मोइन आप कुछ कह रहे हैं। चीज़- जी, एक मोइन और भाई, चीज़ भी है, हम कल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की बात कर रहे थे। बिल्कुल। तो जिस मुल्क की क्रिकेटर्स एसोसिएशन बनी हुई है, उसमें से जितनी भी आईसीसी से अर्निंग आती है, उस एसोसिएशन को भी सर्टेन परसेंटेज जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे एसोसिएशन में नहीं है, अगर बनती है तो नेशनली क्रिकेट बोर्ड को उसको फाइनेंस करना पड़ेगा। ऑलराइट, उमैद आसिफ हैं जी, आपको पता है क्रिकेटर उमैद आसिफ। Yeah, जी, उमैद, उमैद yeah, आसिफ का सवाल है आज द पवेलियन के लिए, #आज द पवेलियन। हाउ मेनी मोर शॉर्ट बॉल डिसमिसल्स, मिसफील्ड्स, ड्रॉप कैचेस विल इट टेक इमाम टू स्टार्ट वेयरिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज और गेट लेजर आई ट्रीटमेंट टू गेट रिड ऑफ ग्लासेस, बिकॉज बाउंसिंग ग्लासेस डिस्ट्रैक्ट योर विजन, टॉकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस सिंस ही आल्सो वेयर्स स्पेक्टिकल्स। Yeah. प्लीज। I asked the same question, I think about just before the World Cup to Shoaib Malik. He's sitting there and Misbah. I said, how come in this day and age of technology, Imamul Haq ग्लासेस पहनते? देखिए मैं बताता हूँ रीज़न क्या है। मैं भी कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनता था 21 में, 22 एज में मुझे भी वीक हो गई थी, तो मैंने यूज टू हुआ था। कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने मुश्किल नहीं है, वंस यू गेट यूज टू इट्स इज ईजी। एंड अगर मैंने ऐनक पहनी है फॉर इंस्टेंस, ये मेरी नज़रों की ऐनक है, अगर कैच यहाँ पे गया है तो इस साइड से मुझे नज़र नहीं आना, मतलब वो विजन मेरा क्लियर नहीं होगा, बिकॉज मेरे ऐन के सामने है। अगर आप लेंस पहनेंगे तो आपको चारों तरफ नज़र आएगा, ना आपकी ऐनक ऐसे जाएगी ना ऐसे जाएगी, ना बैटिंग करते हुए हेलमेट में गर्मी है, स्टीम नहीं जाएगी ऐनक के अंदर। ये छोटी छोटी चीज़ें। अपेरेंटली आई हैव बीन टोल्ड ही इज़ नॉट कंफर्टेबल। अगेन इफ़ ही इज़ नॉट कंफर्टेबल, इट्स अ प्रोफेशनल वर्ल्ड,
get comfortable, get used to it. सनग्लासेस भी तो पहनते हैं नहीं वो भी नहीं, तो sunglasses are totally different ball game. नहीं पहनते तो है No, वैसे but they are you know, specially made for this. They are sports sunglasses. और वो आपकी Hence, करेक्ट वो आपकी वो जो करेक्टिव vision विजन की आप बात नहीं, कर नहीं, रहे हो, वो उसमें तो भी ग्लेयर के लिए होता है. क्लियर के लिए होती है, करेक्टिव विजन के लिए अंदरों नहीं पिछू होती। अखा थे ठीक ने ना. और वैसे भी वसीम भाई वो चिपकी होती है आपके फेस के साथ। आई थिंक उमैद आसिफ ने एंड में जो बात बोली है ना कि आई नो फ्रॉम एक्सपीरियंस, Yeah. क्योंकि वो ऐनक पहनते थे Yeah, I remember. और अभी हमने उनको यूएस T10 मास्टर्स में वहां पर आप ही बल्कि न्यूयॉर्क वॉरियर्स के लिए खेल रहे थे, एंड आई सॉ हिम विदाउट ग्लासेस एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि हाउ इज ही ऑपरेटिंग विदाउट ग्लासेस. आई थिंक मे बी दैट्स हाउ इट इज. मैंने पहली दफा जब ग्लासेस पहने थे जी. मुझे तो वैसी बॉल कम नजर आती थी तो यू आर बीइंग मॉडेस्ट हम नाउ. हम लोग 93 के वेस्ट इंडीज टूर पे थे, इमरान भाई आए हुए थे वहाँ पे, तो उन्होंने जब मुझे देखा फील्ड में ग्लासेस पहने हुए, मैं बाउंड्री के करीब आया तो ये क्या तुमने ग्लासेस पहने, फैशन करते हो तुम लोग, बगैर ग्लासेस के खेला करो. आई थिंक उस वक्त टेक्नोलॉजी का पता नहीं था उस वक्त उनको. देखिए एक But चीज़ है, हम लोग नो डाउट बड़ी सीरियस बात कर रहे हैं, लेकिन एक फनी वाकया वो मुझे सुनाना ही पड़ेगा, थोड़ा हंसना ज़रूरी है. Please, थोड़ा please. हंसना ज़रूरी है. Please. हमारी सियालकोट स्टैलियंस जो है वो टीम गई टूर्नामेंट खेलने, तो हमारे जो कैप्टन थे, तो अब वो कैप्टन बने तो उनको फील्ड प्लेसमेंट्स नहीं पता थी, तो अब हमारी आगे बॉलिंग. अब वो अंदर गए तो अब हम सब लोग ना उनकी तरफ देख रहे थे, नाम नहीं मैं लूँगा, हम सारे उनकी तरफ देख रहे थे कि हमें बताएंगे कि तुम इस स्पॉट पे चले जाओ, इस फील्ड प्लेसमेंट पे चले जाओ, तुम यहाँ चले जाओ, तुम यहाँ. जब हम अंदर गए, अंपायर्स आ गए, दोनों बैटर्स आ गए, तो अब उनको कुछ समझ नहीं आया. उन्होंने फिर हमें क्या बोला, फैल जाओ. तो अच्छा, दैट्स अ गुड फील्ड प्लेसमेंट. फैल जाओ. फैल जाओ. तो हम फैल गए थे. यानी कैसे फैले आप लोग, मतलब अपनी हम ऐसे पहले हैं जैसे वो आता नहीं कोई किसी को मारने मुरने. यानी कि इकट्ठे हो जाओ. All right, with that, we're going to take a break here, but when we come back, there are more questions in #AskThePavilion. Don't go away, keep watching. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं Sports and the Airways app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup. News out of Chennai is that Afghanistan have made history tonight, defeating Pakistan. And we are taking your questions in #AskThePavilion. #AskThePavilion के सवालात जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं. Facebook के थ्रू कुछ सवालात मैं अब लेने लगा हूं. डॉक्टर मोइद नज़ीर हैं. Dr. Moid Nazir is saying, we have the world's #1 ODI ranking, one of the world's best bowling attack, world's #1 rated batsman, the most successful leg spin all-rounder, very good wicket-keeping batsman. Then why are we losing games in the last few weeks? What has changed all of a sudden? Dr. Moid Nazir, gentlemen. आप काफी देर से खामोश हैं, थोड़ी Misbah, you एनर्जी can- क्रिएट you can- करें. प्रोग्राम में सब डाउन हुए हैं. कौन सा मैच देख रहे हैं? अगर Because यूं they कह are रहे हैं कि not- क्यों हार रहे हैं जब इतने हमारे पास ये सब कुछ है. क्यों Because का they are not जवाब तो performing. क्यों का जवाब तो Simply. हकीम लुकमान के पास भी नहीं था ना. ये भी है, ये भी है. बट आई अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम, योर फ्रस्ट्रेशन डॉक्टर साहब. एशिया कप से पहले से ये हालात नज़र आ रहे थे मुझे, और जब मैं कोई बात करता था तो मेरे नाम से वो शुरू हो जाते थे सारे सोशल मीडिया पे अटैक करने. सो दैट्स व्हाट वी आर गुड एट अनफॉर्चुनेटली. और मिट्टी पाओ वाला साहब है, वो भी क्रिकेट टीम का साहब है. मिट्टी पाओ ही छो, अगले 4 मैच जीत जाएं, फिर क्वालिफाई इंशाल्लाह सब भूल जाएंगे. आम रूटीन में भी देखें तो आज का काम हो तो हम उससे कहते हैं यार कल करेंगे. Yeah. तो बस वो फिर कल No, I can हम पहुंच imagine गए people अपनी जगह पे. are disappointed. They were performing, but they are not performing. That's why टीम की ये हालत है. आपके मेन बॉलर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, आपके मेन बैटर्स रन नहीं कर रहे. जब ये होता है तो जाहिर है फिर आपकी टीम हारती है. AH खटक का सवाल है आज पवेलियन में. आज पुराना बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा था, फेसबुक से मेरे. आज पुराना बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा था, बट पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स ने ज्यादा यॉर्कर्स नहीं कराए. क्या वजह है? यॉर्कर्स इसलिए उस वक्त जब हसन अली आया और उसने आके आउट किया तब होप हुई थी, और उस वक्त थोड़ा सा रिवर्स स्विंग भी शुरू हुआ. उसने अच्छी जगह पे बॉलिंग की. यॉर्कर्स आप मेरे ख्याल में कर सकते थे ट्राई, बिल्कुल कर सकते थे. शाहीन ने किया ट्राई जब वो आया था, उसने राउंड द विकेट आके उसकी उसने After it's not try swinging, किया. it's not going बाकी to अब work as वसीम much. भाई You know, बेहतर as a बता right-hand batter, around the wicket से अगर left arm का swing नहीं हो रहा तो Yorker is like a volley. It goes easily hit. वो swing के साथ आना चाहिए. If not, Yorker go back to around over the wicket and bowl try to get wickets from there as a left armer. वसीम भाई यॉर्कर्स उस वक्त वर्क करते हैं जब बैट्समैन को एवरेज चाहिए, कोई 8-9 की, दे आर ट्राइंग टू हिट आउट, या आपको बड़ी हिटें मारने जाते हैं. जब रिक्वायर्ड रन रेट ही 5 का है, But then you आप have तो लेते हो ना विकेट लेने yes, odd Yorker you can मैं try. भी कीते हैं situation है.
सो जब सिचुएशन ऐसी होती थी तो क्या करते थे वकार, माइसेल्फ, taking शोएब, ball, हाँ? wicket taking ball होती विकेट है। टेकिंग के लिए जाते, उसमें चौका पड़ जाए ठीक है, बट विकेट टेकिंग के लिए जाते थे। Setup करते हैं आप, सेट एक दो करके bouncer करके मिड ऑन उसके मिड ऑफ बाद सीधा आप- करके, अगर वो सर्कल में है सीधा करो ताकि वो यॉर्कर फुल टॉस हो, वो सीधा जो खेले वो चौका लो के एक्स्ट्रा कवर सीधी आती है, पॉइंट इन फ्रंट ऑफ फील्डर आता है यॉर्कर के लिए। ये सारी चीज़ें पहले से बताई होती थी फील्डर्स को, सिर्फ इशारा होता था कि सीधे हो जाओ ताकि बैट्समैन को नजर ना आए, तो वो अपने आप सारे अपने फील्ड पे आ जाते। क्योंकि जो दोनों बैट्समैन रन्स करके गए हैं, रहमत वो लेग स्टम्प गार्ड पे खड़े होते हैं और काफ़ी फ्रंट एंड क्रॉस जाती है उनकी फ्रंट लेग। इस तरह जो शायदी उनके कप्तान है वो बहुत ज़्यादा स्केयर ऑफ द विकेट खेलते हैं अगले बॉल को, तो ऑप्शन हो सकती थी यॉर्कर पे आप कहें कि प्रोएक्टिव रह के बिल्कुल। हमने देखा लुकी फर्गसन जब न्यूजीलैंड खेला है, उन्होंने क्या किया, वो राउंड द विकेट गए। अब उनकी पेस और हारिस की पेस जो है सिमिलर पेस है, ठीक है, वो राउंड द विकेट गए, लेग स्लिप ली, ठीक है, लेके आए वो इस तरफ। तो मतलब कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें सोचनी है, क्योंकि जब आज ये था कि मैच इस जगह पहुंच गया हुआ था, जब तक आपने आउट नहीं करने थे मैच नहीं जीता जाना था। तो आउट ऑफ द बॉक्स इस तरह की चीज़ें जो है वो करनी चाहिए। Alright. जी सर प्लीज I have a question from a very good friend of ours, Amir Zaidi. उनका क्वेश्चन है, why don't we produce hard hitting batsmen? Every team has multiple long ball hitters except us. Why? बिकॉज ये हमारा वे ऑफ स्टाइल नहीं है, तरीका नहीं है शायद। हमारा वे ऑफ स्टाइल नहीं है। आपके घर में इतनी बड़ी एग्जांपल है, इतना बड़ा लॉन्ग बॉल हिटर है वो, ठीक है, उसके फिटनेस के ऊपर बहुत सारे बट इश्यूज आ जाते हैं। पाकिस्तान जिस प्लान से खेल रही है उसमें तो कहीं भी नजर नहीं आता। एक नहीं जनरली क्यों नहीं है वो, उनका क्वेश्चन जनरली होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बट अब जब पीएसएल में कुछ 60 मीटर की बाउंड्री कर दोगे तो प्रॉब्लम तो आनी है। वसीम भाई मैं That's a very good point. थोड़ी सी एग्जांपल छोटी सी दूंगा। 99 वर्ल्ड कप में हमने ये स्ट्रेटजी अपनाई थी कि ऊपर से सी ऑफ करना बॉल को, रजा को वन डाउन कराया था, टेक्निकली अच्छा था, गेंद पुरानी हो जाती थी एंड में अजहर महमूद, वसीम भाई, मैं हार्ड hitting pinch hitters कहते थे आप लोगों को आखिरी हमारे। 10 ओवर्स को फिर यूटिलाइज करते थे पूरा। तो उस चीज़ को अगर मद्देनजर रखें तो हमारे पास सिर्फ मेरा ख्याल है एक इफ्तिखार है जो बड़ी हिट मार लेता है। बात ठीक है, ये हमें इन फ्यूचर करने पड़ेंगे डेवलप कुछ बड़े पावर हिटर्स, अदरवाइज पाकिस्तान की क्रिकेट और पीछे जाएगी। अगर ये नहीं, क्योंकि दुनिया में नॉट ओनली द के एंड ऑफ द इनिंग आपके पास पावर हिटर्स होने चाहिए, बट ऑन द टॉप भी आपके पास पावर हिटर्स होने चाहिए, बट सेंसिबल पावर हिटर्स, नॉट के आंखें बंद करके आप बड़ी हिटें मारें। ऑलराइट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कैसर मंजूर का सवाल है फेसबुक पे, अगेन कैसर मंजूर #AskThePavilion पे आप सवाल पूछ रहे हैं। कैसर मंजूर ने जनाब सवाल ये किया है कि इज इट ट्रू दैट बाबर आजम, इमामुल हक, शादाब एंड शाहीन शाह अफरीदी एंड अदर प्लेयर्स इन द टीम हैव द सेम मैनेजर हु मैनेजेस देयर कमर्शियल एग्रीमेंट्स एंड अरेंजमेंट्स? इज इट पॉसिबल दैट दिस मैनेजर हैज इन्फ्लुएंस ओवर बाबर आजम to I am not going to read the rest of the question. No, you but should. No, but it's a very valid question. Like, Is it possibly true that this manager has undue influence over Babar Azam, which is then resulting into influence over the management of the team to selecting a group of close-knit friends who representing Pakistan? It is I a think it's very very deep question. Sorry. या आप इट इज, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि ये तो क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए, उस पर कोई भी एजेंट है उस पर बाढ़ लगाना चाहिए। मैक्सिमम 2 प्लेयर आप रखें मैक्सिमम। अगर आप इतने सारे बंच ऑफ प्लेयर्स लेके चलेंगे तो नेचुरली वो मोनोपोलीज होंगी, क्या आपने कहीं कोई ना कहीं वाकिफ है? इन्फ्लुएंस होगा, ये आपको होगा पता है? यकीनन, हो आपको सकता पता है कि ऑफ कोर्स आई नो द गाय, Okay. एंड अब मुझे नहीं पता, बट इफ आई डिड वन कैंपेन विद शाहीन, बाबर एंड शादाब, Right. सो ऑफ कोर्स बाबर के तो वो हैं, अब शाहीन के भी आई गेस हैं, Right. जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, और बाकी शादाब या इमाम उल हक का भी रिजवान के भी वो मेरा ख्याल है हैं बाकी रह कौन सेम। गया? हाँ, तो पीछे रह कौन गया? सही बात है। इसको तो- क्रिकेट बोर्ड को सीरियसली टेकअप करना तो चाहिए। वो हैं, बट मतलब इन्फ्लुएंस उनका है या नहीं है वो मेरे पास राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट यस एक ही मैनेजर है जो कि जिनको कहने के वो दोस्तों का एक ग्रुप जो बन गया है, टोला जो बन गया है, जो टीम के अंदर वो कंट्रोल होता है। वसीम, एक और सवाल आया हुआ था, सॉरी मैं मिस कर गया हूं, तो अब मैं वापस छोड़ नहीं, चूंकि बहुत सारे सवाल आ गए हैं। वो सवाल ये था कि जब आप कप्तान थे या मोइन आप कप्तान थे तो एक टीम आपको दी जाती थी कि आप लेकर जाते थे, और उसमें होते थे आपके 1-2 आपकी मर्जी के प्लेयर्स होते थे। नहीं सारे मर्जी के होते थे। चलें सर, फॉर इंस्टेंस अगर 15 का स्क्वाड है तो सिलेक्टर्स उस वक्त जब हम थे, आई थिंक सल्लू भाई भी बड़ा थे, शफकत Right. राना साहब भी थे, काफ़ी सारे, अब मैं नाम भूल रहा हूँ, बड़ी पुरानी बात है, बट दे वर क्वाइट रीजनेबल।
दे लिसन टू द कैप्टन, Right. दे वांट एनी ईगोज. अगर वो बात करते थे जो फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस कर रहा है उनकी फेवर थोड़ी उस तरफ होती थी. यूजली जब टीम पिक करते हो 15 में से 13-14 प्लेयर तो आपके होते हैं जो रेगुलर होते हैं, एक आधा ही नया आता है. सो उसमें आप थोड़ी सी आर्गूमेंट इज नॉट द वर्ड, डिस्कशन हो जाती थी. बट जनरली कभी इतने फटे नहीं पड़े, इतना कुछ नहीं हुआ. उस पर भी उनकी इंटेंशन ये होती थी कि आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको वेटेज देने के लिए जो Yeah. टॉप परफॉर्मर्स होते थे उनके लिए वो फाइट किया करते थे इस तमाम सेलेक्टर कि इनको भी टीम में रखा बिकॉज जाए. उनका भी एंड गेम यही था. आई सपोज हर सेलेक्टर का होता है, आई एम नॉट सेइंग कि किसी का नहीं होता कि इन दी एंड टीम जीते. बट फेयर और स्क्वायर रहोगे, फेवर्स नहीं होंगी तो टीम जीतेगी इवेंचुअली. बट फेवर्स का टाइम इस लेवल पे फेवर्स नहीं होनी चाहिए. राइट जी. अशरफ रहमानी, ये भी फेसबुक से सवाल है आपके लिए. वी हैव एन ऑस्ट्रेलियन सीरीज राइट आफ्टर दिस वर्ल्ड कप. डू वी हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर दैट सीरीज एंड वी हैव टेस्ट मैचेस. हु आर गोइंग टू बी आवर की बॉलर्स फॉर द टेस्ट सीरीज? दैट्स द क्वेश्चन एग्जैक्टली. क्या नाम बताया था इनका? अशरफ. वेरी वेरी वैलिड एंड वेरी सेंसिबल क्वेश्चन. ये मैंने लिखा हुआ आपने, ऑस्ट्रेलिया टूर फास्ट बॉलर्स. कौन सा बॉलर जाएगा वहाँ पे? शाहीन चलो चला गया टेस्ट क्रिकेट में, वो अकेले पे इतना टेस्ट तो डाल नहीं सकते. ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग मुश्किल है और पहला टेस्ट मैच भी आपका पर्थ में है जहाँ बॉल सिर्फ वहाँ से यहाँ जाता है. और दूसरे बॉलर मुझे आप बता दें कौन से हैं जो डोमेस्टिक में वसीम है जो भी इस सीजन में परफॉर्म कर रहे हैं. डोमेस्टिक और ऑस्ट्रेलिया में फ़र्क है. देखिए है तो फर्क आपके पास नहीं है ना, तो और कहाँ से लेके जाएंगे? डोमेस्टिक ये से आंसर लेके तो जाएंगे. डोमेस्टिक का तो कोई भी दे सकता देखें है वसीम भाई, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है. हमारा PSL हुआ, हाँ. हमारे जो लड़के जिन्होंने परफॉर्म किया था यंगस्टर्स, उनको आपने शारजा की कंडीशन में अगेंस्ट अफगानिस्तान उनको खिला दिया. Yeah. ठीक है, बहुत बड़ी ज्यादती की. वो आपके हाईली टैलेंटेड जिन्होंने परफॉर्म किया था उनको रिलेटिवली जिस कंट्री में उन्होंने परफॉर्म किया था उनको एक्सपोजर देने के लिए जब न्यूजीलैंड की टीम आई यहाँ पे, आपको उनको वहाँ खिलाना चाहिए था. जो आपकी T20 के प्लेयर्स खेलते आ रहे थे उनको अफगानिस्तान के अगेंस्ट शारजा की कंडीशंस में खेलना चाहिए था. और यहाँ पे भी अब यही होगा क्योंकि मोस्टली जो बॉलर्स आउट कर रहे हैं उनकी पेस है 135. इस तरह ही होगी जो हमारे डोमेस्टिक में कर रहे हैं. वसीम भाई बेहतर बता सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया में जिसके पास 140 की पेस है वो डिसीव करके आउट कर सकता है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में. 135. तो अब यहाँ पे यही होगा कि डोमेस्टिक में जो जिन्होंने आउट किए होंगे वो जाएंगे, वो वहाँ पे नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, वो बेचारे फिर इधर से उधर हो जाएंगे. वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस्ड लोग लेके जाने पड़ेंगे. Example of one of the greatest of all time, Jimmy Anderson. His career average, I don't know, mid-20s में होनी है. His Australia में उसकी average 36 to 38. Because in England, anywhere else, he swings the ball, duke ball both ways, reasonable pace 135. But Australia में कोकोबोरा से ये पेस पे काम नहीं हो सकता. एक ही चीज़ का जवाब है हर सवाल के. नीयत साफ कर ली जाए तो हर चीज सही हो सकती है. क्या बात है आपने, बहुत जबरदस्त है. एक और ब्रेक है, कुछ सवालात और हम लेने की कोशिश करेंगे वक्त की क्योंकि कमी भी है. बट विल सी यू आफ्टर द ब्रेक. वेलकम बैक टू द पवेलियन. मैं फखर आलम और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स इंडिया वाइज ऐप. और कुछ आखिरी कुछ सवाल जल्दी ले लेता हूं. अली अमार साहब, अली अमारो आपका एक्स हैंडल है, अली अमारो, यूर वेरीफाइड अकाउंट. आपने लिखा है कि आई नो यूर हर्टिंग. मुझे क्या है फरहान, आई नो यूर हर्टिंग, वी आर ऑल हर्टिंग, बट यूर कमिंग ऑफ क्वाइट एग्रेसिव. दो नो फॉल्ट ऑफ योर ओन, जस्ट थॉट आई विल बी अ फ्रेंड and let you know, just be a moderator of the show. You're an excellent moderator. Thank you, Ali Amar. I appreciate the honesty. I do apologize. Yes, I'm hurting like you're hurting. We're all hurting. But here's the thing. We saw a train wreck coming. We kept talking about it politely, diplomatically, gently, trying to address this over and over again over the passage of the last 3 Ask the Pavilions. यानी कि 3 साल से जब से हम ये पवेलियन कर रहे हैं और मुसलसल यही बात बार बार रिपीट हो रही थी. एंड सो इट डज एंगर यू दैट व्हाई डू दीज थिंग्स कीप हैपनिंग व्हेन वी कीप पॉइंटिंग द वेरी वेरी ऑब्वियस. एनीवे, I do apologize if I've offended anybody or hurt their sentiment. However, I do seek the truth and I do need improvement around us. This is something that we need really really badly. दूसरा जनाब दानिश अली साहब का सवाल है और बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है. मेरा सवाल आप सबसे ये है कि जहां पाकिस्तानी बॉलर्स की पिटाई हो रही है वहीं भारतीय बॉलर्स ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनकी ना पिटाई हो रही है और उनके खिलाफ अब तक कोई भी टीम 275 रन से ज़्यादा नहीं कर सकी. पावर प्ले में भी रन्स कम दे रहे हैं. क्या वजह है? वसीम, व्हाई डोंट यू एड्रेस दैट? वजह बड़ी सिंपल है. प्लानिंग है, फिटनेस है, सॉर्टेड है. वहाँ चेयरमैन हर 3 महीने बाद बदलता नहीं है. इट्स जस्ट नॉट रॉकेट साइंस. कंसिस्टेंसी है यहाँ पे, किसी चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं है. जो वनडे के प्लेयर नहीं है वो वनडे खेल रहे हैं. बॉलर दे गेट स्ट्रगल. हमें ऑस्ट्रेलिया के लिए बॉलर्स नहीं मिल रहे. ऑस्ट्रेलिया में कौन जाएगा अगर इस टीम में से किसी बॉलर को ले जाना है? आपने एक्सप्लेन किया अभी मैंने कि 140 से ऊपर वहाँ बच सकता है बंदा, 140 से नीचे 135 वाला बॉलर 20 ओवर के बाद टेस्ट मैच में वहाँ बचना मुश्किल है.
बिल्कुल सही है। राइट जनाब, विद दैट कल आपके लिए एक और मैच है। टुमारो इज द आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप नेक्स्ट गेम, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। कल का मुकाबला साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश है और ये मुंबई से 1:30 बजे आपकी खिदमत में आएगा। 12 बजे कल हम आप लोगों की खिदमत में लाइव हाजिर होंगे एट 12 noon, my apologies, it's midnight now almost. With that Shoaib Malik, thank you very much for a very spirited discussion that we had today. I do appreciate all your great input into all the things. Moin, thank you very much. आपने भी बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी बातें की हिसाब किताब भी बहुत लगाया हुआ है। हिसाब किताब बहुत लगाया मेरी हुआ है। ज़मीन का मुझे अच्छा ये लगा कि आपके समझ में आई है सारी हाँ, बात। और मेरी अरे ज़मीन वाह, का- मोइन मेरी मोइन ये मेरे पेपर इतने बड़े, मेरी ज़मीन का इंतकाल भी कर देना। फाइन हो गया ਤੁਹਾਡਾ ये इंतकाल। हमारे शो के पटवारी हैं मोइन भाई, आपको पता है सारी आप देखिए उनके सामने जो वो है, ये बल्कि ग्राउंड का हिसाब किताब ही लगाते हैं कि क्या स्क्वायर फुट चल रहा है ग्राउंड का, रेड स्टेडियम का। थैंक यू मोइन फॉर एवरीथिंग। मिसबा, थैंक यू वेरी मच। आई नो यू आर डीपली upset like all of us, but I do appreciate your input in all the matters, and I'm sorry if we do put you under a lot of pressure unnecessarily sometimes, but you're a good spirit. Thank you very much for कोई that. गल नहीं, तुसी भी पाकिस्तानी हो। I appreciate that. That is the spirit. Wasim, thank you very much. Thank you, Fakhar. And for the honest, brutal input like always. Thank you. We really Thank you. appreciate Well it. done. Yeah, well done to all of us. Thank you एक बार फिर अफगानिस्तान के तमाम फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो। Team Afghanistan, you truly deserve this victory. You need to celebrate this victory. And you are showing the world of cricket that you are no longer a team that can be taken granted. You are a team that is out there to compete and you are improving day by day and you're looking really good. आज की जो chase अफगानिस्तान की टीम ने की है, it has been a wonderful chase. The most calibrated, balanced approach, no panic, no nothing. Well done. Congratulations. And to Team Pakistan, we wish you all the best because you still have a lot of games in this World Cup. With that, I'm Fakhar Anam and this is The Pavilion. Good night.